जय सिया राम। भारतीय पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में अनंत फलदायक नामक स्तोत्र, जिसमें 9 नागों का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। ये नाग सृष्टि के संतुलन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर चर्चा करेंगे 9 नागों, उनके निवास और उनके महत्व और उनके कार्य क्या हैं, इस विषय में। सर्वप्रथम आते हैं अनंत नाग, यानी कि जिनको हम शेषनाग भी कहते हैं। इनका निवास स्थान पाताल है। इनका कार्य जो है, इन्हें नागों का राजा माना जाता है। भगवान विष्णु भी इन्हीं की शेष शैया पर विश्राम करते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है, पृथ्वी को अपने फण के ऊपर धारण कर उसे स्थिरता प्रदान करना है। इन्हें लक्ष्मण और बलराम के अवतार में भी माना जाता है। दूसरे वासुकी का निवास स्थान भी पाताल है। इनका कार्य है भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में रहना। दूसरा है वासुकी नाग। इनका निवास स्थान भी पाताल लोक है। ये भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की ही रस्सी, जो नेति कहते हैं, इसी का रूप दिया गया था और इनको रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। ये अत्यंत ही परोपकारी नाग माने जाते हैं। तीसरे नंबर के नाग हैं तक्षक नाग। तक्षक नाग का निवास स्थान तक्षक शिला। वर्तमान में इनका क्षेत्र वर्तमान में जो गंधार क्षेत्र है, वहाँ पर तक्षक शिला माना जाता है। इनका क्षेत्र है वो। तक्षक अपनी बुद्धिमानी और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इन्होंने राजा परीक्षित को डसा था। ये नागों के राजनीतिक और रणनीतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चतुर्थ नाग की श्रेणी में आते हैं कारकोटक। इनका निवास स्थान है महाकाल वन, यानी कि जो उज्जैन है, और एक हिमालय क्षेत्र में भी। तो करकोटक को भगवान शिव का गण माना गया है। नल दमयंती की कथा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये अपनी विषैली शक्ति और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए माने जाते हैं। 5वें हैं पद्मनाग। इनका निवास स्थान जो है गंगा नदी के निकट या दक्षिण भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका निवास स्थान है। इनका ये जो है नाग धन और ऐश्वर्य के रक्षक माने जाते हैं। इनका संबंध सात्विक गुणों और आध्यात्मिक ऊर्जा से है। जितने भी धन जमीन के अंदर गड़े हुए रहते हैं, इनकी सुरक्षा का कार्य इन्हीं का है। 6ठे नाग हैं महापद्म। इनका निवास स्थान कुरुक्षेत्र मानसरोवर झील, कुरुक्षेत्र और मानसरोवर झील दोनों जगह पर इनका निवास स्थान है। पद्मनाग की तरह इनका भी काम निधियों और रत्नों की सुरक्षा करना है। ये उनके रक्षक हैं और इन्हें विशालता और शुद्धता का प्रतीक छठे नाग हैं महापद्म। इनका निवास स्थान कुरुक्षेत्र या मानसरोवर झील है। पद्मनाग की तरह ये भी रत्नों और निधियों की सुरक्षा और उनके रक्षक हैं। इन्हें विशालता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। 7वें नाग हैं शंखपाल। इनका निवास स्थान है शंखचूर्ण पर्वत या तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र जितने हैं, और शंखचूर्ण पर्वत, इन पर इनका निवास स्थान है। इनका रंग दूध की तरह सफ़ेद माना जाता है। ये समुद्री मार्गों और जल तत्वों को संतुलन में बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। 8वें हैं कुलिक नाग। इनका निवास स्थान है पाताल की निचली गहराइयाँ। इन्हें ब्राह्मण कुल का नाग माना जाता है। इनका कार्य आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करना और विष के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करना है। 9वें नाग हैं धतराष्ट्र।
निवास स्थान इनका हिमालय और ऐरावत क्षेत्र है। ये सूर्य के रथ के साथ चलने वाले नागों में से एक हैं। इनका मुख्य कार्य पर्यावरण और वायुमंडल के सामंजस्य को बनाए रखना है। नवनागों का स्मरण करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, उनके मंत्र जप करने के लिए एक श्लोक आता है। बोलते हैं, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धतराष्ट्रम तक्षकम काली तथा। कुछ क्षेत्रों में नामों में थोड़े थोड़े से बदलाव भी हैं, जैसे कि कालिया को पिंगल भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवनागों के नामों का स्मरण करने से विश्व भय समाप्त हो जाता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। जय सिया राम।